नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में हमेशा की तरह आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमारी जो सोयाबीन की फसल है इस समय पे कटाई की अवस्था में कई जगह पे जो कि कम समय में पकने वाली किस्में जो लगी हुई है, जो 100 दिन के आसपास जो पकने वाली जो किस्में होती है वह अभी 8-10 दिन उनको और कटने में टाइम रहेगा। तो ऐसी स्थिति में इस सप्ताह ये भी देखा गया कि बारिश भी हो रही है। तो सबसे पहले सलाह तो यह है कि अपनी फसल को बारिश से बचाना है और ये देखें कि अगर अधिक वर्षा होती तो आपके खेत में पानी जमा हुआ नहीं होना चाहिए। जो हमारी फसल पक गई है यानी कि 90% फलियों का रंग जैसे ही परावर्तित हो गया, जो हरी फलियां है जैसे ही उसमें भूरापन प्रारंभ हो जाए तो हम मान लेते कि हमारी सोयाबीन की फसल पक गई है। तो ऐसी स्थिति में 2 प्रकार से आप इसकी कटाई कर सकते हैं। या तो लेबर लगा के जगह पे ही उसको काट के ढेर लगा के छोड़ दें, या अगर अच्छे से पक गई है तो कंबाइन जो हार्वेस्टर होता है उससे भी आप कटाई और घाई एक साथ कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि पकने के लिए तैयार हो गई ये कैसे निर्धारित करें, तो इसका सही मापदंड यही है कि 90% फलियों का रंग जैसे ही बदल जाए तब हम इसकी कटाई कर सकते हैं। एक चीज़ आपको ये और ध्यान में रखना है कि अगर सही समय पे हम कटाई नहीं करते हैं और अगर धूप बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए तो फलियां हमें एक सर्टेन लिमिट के बाद में 8 दिन के बाद में 10 दिन के बाद में चटकना शुरू हो जाती है। हालांकि आजकल जो नई किस्में जितने भी आ रही है उसमें चटकने के लिए प्रतिरोधिता है, लेकिन फिर भी उसकी भी कोई सीमा होती है। तो इसीलिए सोयाबीन की कटी हुई फसल को धूप में सुखाने के बाद में इसको घाई करें, और तुरंत घाई करना संभव नहीं है तो इसको थ्रेशिंग फ्लोर पे ले जाए और उसको ढक के रख दे ताकि हमारी फसल प्रभावित नहीं हो। जो किसान भाई हमारी इसी उत्पादन को अगले साल बीज के रूप में उपयोग करना चाहते हैं तो आपको सलाह यह है कि इसकी घाई अलग थ्रेशर से करें। जैसे कि इसकी जो थ्रेशर की आरपीएम है 350 से 400 आरपीएम के आसपास रहे, उससे ज़्यादा गति से थ्रेशिंग करते हैं तो बीज के आवरण को नुकसान पहुंचती है, चोट पहुंचती है और वे जो उसकी उगाई शक्ति हमारी कम हो जाती है। तो इसलिए 350 से 400 आरपीएम पे ही इसकी घाई करें और घाई करने के बाद में 1-2 रोज़ धूप में सुखाने के बाद में आप इसको भंडारण में ले जा सकते हैं। भंडारण में कैसे ले जाओ और वहाँ पे क्या स्थिति होनी चाहिए, तो भंडार गृह में ये आप ध्यान में रखें कि उसमें ठंडापन होना चाहिए, हवा का संचार उसमें होना चाहिए और ये भी देखें कि वहाँ पे कीड़े या बीमारियों के अवशेष ना हो। यदि संभव हो तो आप जो हमारे सोयाबीन के जो बोरे हैं उसको लकड़े के पटिया के ऊपर आप उसको रखें और सीधे ज़मीन के या भूमि के संपर्क में ना हो, चाहे वो नीचे की बात हो या बगल में दीवारों की बात हो। यदि दीवारों में या ज़मीन में अगर नमी हो जाती तो हमारी जो सोयाबीन के बोरे में सोयाबीन भरी हुई है उसमें फफूंद लगने की संभावना हो सकती है। यदि बोरियों में थप्पी लगा के भंडारण करना है तो 3 से 4 बोरी या 5 फीट से अधिक की थप्पियाँ नहीं लगाएं, या तो इसके ऊपर अगर 5वीं बोरी जैसे रख देंगे तो उसका जो सबसे नीचे वाली सोयाबीन की बोरी है उसका अंकुरण प्रभावित हो सकता है। भंडारण जब आप करते हैं तो जब आप बोरों को रखेंगे तो बिल्कुल दूर से या जोर से इसको पटकना नहीं चाहिए, उसको अत्यंत सावधानी पूर्वक उसको ज़मीन पर रखना चाहिए और जिससे कि हम इसकी गुणवत्ता बनाए रख सकें। जैसे कि मैंने बताया कि भंडार गृह में कीट या रोग के अवशेष नहीं होने चाहिए और फफूंद या रोगों के संक्रमण से बचने के लिए आप ध्यान रखें कि बोरों को दीवार के सीधे संपर्क में ना हो। तो साथियों, ये थी अभी तक की साप्ताहिक सलाह। ये अंतिम साप्ताहिक सलाह हम इसको मानेंगे और मिलेंगे अगले साल। तब तक